Good morning, children. Myself, Rashmi Singh. I am your JK teacher of class 4th. I hope you are well and safe at your home. So, children, today's our topic is a visit to India from chapter number 16, and our book name is Together with Journal Awareness. So, children, today we will read pages 32 to 34. Before reading this chapter, children, I want to show your course book. So, children, this is your course book. The name of your course book is Together with Journal Awareness for class 4. And today's our topic is chapter number 16, A Visit to India. Children, in this chapter we will learn that we live in India. India is a very great country. So in this chapter we will learn the unity of our country in different part of our country. हमारे देश के जो अलग अलग भाग है उनका जो कल्चर है वो सब क्या है. वी हैव अ डिफरेंट कल्चर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर इंडिया. सभी पार्ट में जो अलग अलग कल्चर है, फिर भी वी कैन सी हियर द यूनिटी इन ऑल पार्ट्स. सभी पार्टों में हम एकता देखने को हमको मिलती है. उसी यूनिटी के बारे में और अदर पार्ट्स जो कंट्री के हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अ मैन फ्रॉम सम अदर कंट्री कम्स टू विजिट होली लैंड ऑफ इंडिया. एक व्यक्ति जो कि दूसरे देश का है वो हमारे देश में यहाँ पर हमारे भारत का जो लैंड है वो कैसा होली है, पवित्र लैंड है हमारे देश का, उसको विजिट करने के लिए आता है. ही इज सरप्राइज टू सी द यूनियन ऑफ सच अ डिवर्स कल्चर. इतना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कल्चर है, उसमें सभी में भिन्नता होते हुए भी जो एकता है हमारे देश में, उसको देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है. एंड नेचुरल सराउंडिंग जो है हमारे, लेट्स ट्रैवल विद हिम. चलिए हम इसी के साथ यात्रा करते हैं और अपने देश के अलग अलग पार्ट्स के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से जानते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. हम इनके नामों को यहाँ पर फिल करेंगे. इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ, क्या है उसका नाम, हिस्सा, जहाँ पर उसने देखे लार्जेस्ट फोर्ट, बहुत सबसे बड़ा जो किला होता है वो देखा. द लार्जेस्ट ऑफिशियल रेजिडेंस, जो हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है सबसे बड़ा है वो देखा. एंड द लार्जेस्ट मॉस्क्यू, सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो देखी. तो ऐसी यूनियन टेरिटरी का क्या नाम है? इट्स नेम इज दिल्ली. उसका नाम क्या है बच्चों? दिल्ली. नेक्स्ट, इन द स्टेट ऑफ, ही सादा, कौन से राज्य में उसने क्या देखा? ही सा द लार्जेस्ट गुरुद्वारा, उस स्टेट का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा था वो देखा. दिस गुरुद्वारा वॉज बिल्ट बाय गुरु रामदास. किसके द्वारा बनाया गया था ये गुरुद्वारा? गुरु रामदास जी के द्वारा. द फोर्थ गुरु ऑफ सिक्स, जो सिखों के चौथे गुरु थे. तो ऐसा जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो कौन से राज्य में है बच्चों? वो है पंजाब में. नेक्स्ट, ही विजिटेड द लार्जेस्ट चर्च इन द स्टेट ऑफ, उसने बहुत बड़ा जो चर्च है ना, क्रिश्चियन लोगों का होता है चर्च, उसको कौन से राज्य में देखा? गोवा में देखा. इट इज़ लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम पणजी. यह पणजी से 10 किलोमीटर आगे है. तो ऐसा जो सबसे बड़ा चर्च है वो कहाँ स्थित है बच्चों? गोवा में. नेक्स्ट, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स. आपको पता है बच्चों, अंडमान निकोबार जो महाद्वीप हैं इनमें कितने द्वीप हैं? टोटल 300 आइलैंड्स का ये ग्रुप है. अराउंड 6 ट्राइब्स लिव इन दीज आइलैंड्स. इन आइलैंड्स में कम से कम कितनी? 6 प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं. दिस प्लेस वॉज नोन एज काला पानी.
पहले ये जो क्षेत्र था, ये जो जगह थी, वो काला पानी के नाम से जानी जाती थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी, उन दिनों आपने सुना होगा कि कभी किसी को, क्रांतिकारी को या देशद्रोही को अगर सज़ा दी जाती थी तो उसे कहाँ भेज दिया जाता था? काला पानी। तो ये जो काला पानी नाम की जो जगह है वो आज किसके नाम से जानी जाती है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नाम से। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी विल लर्न हियर unscramble the ladder to find the name of the state। किस स्टेट में किस तरह का डांस फेमस है, वहाँ पे कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है, उस स्टेट का नाम जो है अनस्क्रैम्बल करके दिया हुआ है, उसे हम यहाँ पर सही करके लिखेंगे। दिस टूरिस्ट सीज पीपल सेलिब्रेटिंग पोंगल। इस स्टेट में लोग क्या करते हैं? पोंगल जो है वो फेस्टिवल है, वो यहाँ पर मनाया जाता है। ही ऑल्सो सीज, वहाँ पे जो टूरिस्ट जाता है ना, पर्यटक, वो क्या देखता है कि वहाँ पे पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। ही ऑल्सो सीज अ गर्ल परफॉर्मिंग अ पॉपुलर डांस, और वो ये भी देता है वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध डांस होता है जिसको भरतनाट्यम कहते हैं, जो कि कुछ लड़कियाँ वहाँ पर इसका नृत्य कर रही हैं। ठीक है ना। तो ही इज़ विजिटिंग द स्टेट, तो उसे भरतनाट्यम के डांस के लिए कौन से स्टेट में विजिट करना होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट, अ लार्ज प्रोसेसन इज़ देयर ऑन द रोड। एक बहुत बड़ा जुलूस जो है रोड पर निकाला जाता है, बहुत अधिक संख्या में लोग उसमें होते हैं। इट इज़ अ रथ यात्रा, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकाली जाती है, उसमें लंबा जुलूस निकाला जाता है सड़क पे। अ ग्रुप ऑफ गर्ल इज परफॉर्मिंग उड़ीसी, और जो लड़कियों का ग्रुप होता है वहाँ पे कौन सा डांस परफॉर्म करती है? उड़ीसी डांस। ही इज़ इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ किया जाता है बच्चों? उड़ीसा में। नेक्स्ट, इट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये जो है फसल जब कटती है तब कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। पीपुल आर इंजॉइनिंग रंगोली बिहू डांस, रंगोली बना के बिहू का डांस वहाँ पे किया जाता है। वो कौन से स्टेट में किया जाता है बच्चों? दिस इज़ द नेम ऑफ द स्टेट, आसाम। कौन सा स्टेट है बच्चों? आसाम। नेक्स्ट, सम मैन आर टेकिंग पार्ट इन बोट रेस। कुछ जो लोग होते हैं नाव की दौड़ में हिस्सा लेते हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ ओणम फेस्टिवल। ओणम के फेस्टिवल का समय होता है। अ मैन इज़ परफॉर्मिंग कथकली, और वहाँ पे जो व्यक्ति होता है, मनुष्य मतलब कि आदमी, वो कौन सा डांस करता है? कथकली ऑन द स्टेज पर करता है। इट इज़ द स्टेट, कौन से स्टेट में किया जाता है? केरला में। तो कथकली कहाँ का फेमस है बच्चों? केरला का। इट इज़ द टाइम ऑफ गुरु पर्व। ये गुरु पर्व का त्यौहार मनाने का समय है। मैन एंड वुमेन आर परफॉर्मिंग भांगड़ा, और मैन और वुमेन, आदमी और औरतें मिलकर क्या भांगड़ा परफॉर्म करते हैं। नाउ ही इज़ इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? पंजाब में। भांगड़ा कहाँ का फेमस है बच्चों? पंजाब का। सो फर्दर वी विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सो चिल्ड्रन, हियर हाईएस्ट डैम is Bhakra Nagal. Tallest ancient minaret is Qutub Minar. Longest road कौन सी है हमारी? ग्रैंड ट्रंक रोड। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है आपका खड़गपुर वेस्ट बंगाल का। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, नदी के ऊपर जो सबसे लंबा पुल है वो है महात्मा गांधी सेतु। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है बच्चों? राजस्थान, जिसमें हम रहते हैं। स्मॉलेस्ट स्टेट है आपका गोवा। लार्जेस्ट डेजर्ट है आपका थार, जो कि राजस्थान में है। लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक है आपकी कंचनजंगा। गरबा इज़ द डांस फॉर्म ऑफ गुजरात। गुजरात की जो डांस फॉर्म होती है वो होती है बच्चों गरबा। इंडिया गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द रिवर इंदूज। भारत देश का जो नाम है उसकी नदी इंदू के नाम पर पड़ा है। डैट वॉज अर्लियर नोन एज सिंधु, जो कि पहले सिंधु नदी के नाम से जानी जाती थी। सो चिल्ड्रन, हियर वी विल अंडरस्टैंड सम
collection of words with the help of your course book. This is the pic of apricot. Apricot जो होता है बच्चों एक प्रकार का फ्रूट होता है, फ्रूट ऑफ प्लम वेराइटी। बेर जो होता है, बेर की किस्म का एक फल होता है एप्रिकॉट, इसमें भी बीज होता है, इसे खुबानी कहते हैं। नेक्स्ट, एनी ड्रिंक एक्सेप्ट मिल्क एंड वाटर। पानी और दूध को छोड़कर जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं, पीने की पेय चीज़ें होती हैं, उन्हें हम बीवरेज कहते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ द पिक ऑफ अ पैसेज इनटू विच सेवरल रूम्स ओपन। एक ऐसा रास्ता जिसमें कई सारे रूम्स का जो दरवाज़ा है वो खुलता है, उसे हम कॉरिडोर बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट्यूम, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेस। एक अलग प्रकार की जो पोशाक होती है ना, पर्टिकुलर उसी प्रकार की जो ड्रेस होती है वो आपकी कॉस्ट्यूम कहलाती है। अ लाइट पोर्टेबल बेड, एक हल्का बेड बिस्तर जिसे हम कहीं पे भी बिछा सकते हैं, जिसे हम चारपाई बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉट। पैविलियन, पैविलियन क्या होता है बच्चों? एक ऐसी स्पोर्ट जहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं, वहाँ पे एक टेम्परेरी बिल्डिंग बना दी जाती है ना, टेंट टाइप की, जिसमें क्या होता है स्पोर्ट्समैन जाके रिफ्रेशमेंट करते हैं, नाश्ता वगैरह लेते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं, तो ऐसी बिल्डिंग को हम बोलते हैं पैविलियन। पोर्ट, अ हार्बर वेयर शिप्स लोड और अनलोड। एक ऐसा बंदरगाह जहाँ पे क्या होता है, शिप्स को खाली किया जाता है और उसमें सामान लोड किया जाता है, उसे बोलते हैं पोर्ट यानी बंदरगाह। दिस इज अ कर्व, अ शॉर्ट हैंडल राइडिंग व्हिप। एक ऐसा कोड़ा होता है जिसमें चमड़ा लगा हुआ होता है ना, एक छोटा हैंडल टाइप का कोड़ा होता है जिसमें लेदर जो है वो लगा हुआ होता है, कोड़ा जैसे कि जानवरों को मारने का होता है बच्चों, उसे ही हम बोलते हैं कर्व। रिफ्यूगी, रिफ्यूगी क्या होता है? पीपुल टेकिंग शेल्टर इन अदर कंट्री। एक ऐसे जो बाहर से आने वाले लोग जहाँ पे आश्रय लेते हैं, जहाँ रुकते हैं, उसको रिफ्यूगी कहते हैं। दिस इज़ द पिक ऑफ स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है जैसे कि किसी भी इंसेक्ट्स होते हैं उसका जो डंक होता है उसको स्टिंग बोलते हैं। अ शार्प एंड पॉइजनियस, जो कि बहुत ही पैना और जहरीला होता है। वाउंडिंग ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का जो है घाव करने वाला एक अंग होता है जो बहुत जहरीला होता है, अगर वो चुबा देता है हमारे शरीर में तो इसे स्टिंग कहते हैं, इसे हम डंक कहते हैं। सो चिल्ड्रेन, today's our class is stopped here. I hope you will be understand this chapter in very well manner. So in next video children we will meet with next new chapter. Till then bye bye, have a nice day.